माँ ये कहाँ लेकर आई हो मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ये कहाँ लेकर आई हो? निकल बाहर, निकल, निकल। नहीं माँ मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं नहीं रहना यहाँ पे। कुछ लोगों ने यहाँ डॉक्टर ने मिलकर एक नाटक खेला, जिसके नाटक के माध्यम से बताया गया कि मानसिक रोग होता क्या है और बाबाओं का चक्कर क्या होता है। क्या बाबाओं का वाकई में चक्कर होता, भूत होता है, या फिर ये केवल एक भ्रम है, ये केवल मानसिक जो है मानसिक दबाव है। जो मरीज़ की हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग को पता चलता है कि ये किस बारे तरह में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की बीमारी है। और ये मानसिक बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, जिनका लोग कहीं झाड़ फूंक कराने चले जाते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद वहाँ पे चले जाते हैं, जबकि उनको एक मनोरोग विशेषज्ञ की उन्होंने बताया कि एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया क्या बीमारी होती है, उसमें पेशेंट को क्या लक्षण आते हैं, जिससे कि हम लोग को बहुत मदद मिली ये दिखाने में कि एक्चुअली पेशेंट दिखता कैसा है स्किज़ोफ्रेनिया। आज हम लोग मौजूद हैं एम्स हॉस्पिटल में। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस है 10 अक्टूबर। आज कुछ लोगों ने यहाँ डॉक्टर ने मिलकर एक नाटक खेला, जिसके नाटक के माध्यम से बताया गया कि मानसिक रोग होता क्या है और बाबाओं का चक्कर क्या होता है। क्या बाबाओं का वाकई में चक्कर होता, भूत होता है, या फिर ये केवल एक भ्रम है, ये केवल मानसिक बीमारी है। अभी बात करें डॉक्टर साहब से। मैडम आज क्या क्या है और क्या था यहाँ? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और ये इंटरनेशनली सारी दुनिया में मनाया जाता है। इसका उपलक्ष्य ये है कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बारे में सारी जनता को सही इन्फॉर्मेशन मिले और सब जान सकें कि इनका इलाज संभव है और जल्दी से जल्दी ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया सके। कि वास्तव में कोई आत्मा नहीं होती, केवल बीमारी होती है। ऑफ कोर्स ये बीमारी होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोगों का भ्रम होता है क्योंकि वो लोग उस चीज़ को जानते नहीं है कि क्यों हो रहा है, उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं जानते, इसलिए वो उसको इस तरह की चीज़ों के बात समझते हैं। जैसे कैसे पता चल पाता है कि नहीं ये कोई मानसिक रोग है और इसके ऊपर जो है मानसिक दबाव है? जो मरीज़ की हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग को पता चलता है कि ये किस तरह की बीमारी है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा नाटक खेला और नाटक के माध्यम से लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारा सोशल स्टिग्मा है मानसिक बीमारियों को लेकर के। तो इस वजह से जैसा कि मैम ने बताया कि हम लोग बात से, विचार से, व्यवहार से इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की बीमारी है। और ये मानसिक बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, जिनका लोग कहीं झाड़ फूंक कराने चले जाते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद वहाँ पे चले जाते हैं, जबकि उनको एक मनोरोग विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। सुनील जी, आपने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया आज एक मानसिक रोगी का। जी कैसा लगा? पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। मैम ने, सर ने, सबने बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने बताया कि एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया क्या बीमारी होती है, उसमें पेशेंट को क्या लक्षण आते हैं, जिससे कि हम लोग को बहुत मदद मिली ये दिखाने में कि एक्चुअली पेशेंट दिखता कैसा है स्किज़ोफ्रेनिया का। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम अपॉर्चुनिटी के लिए। आपने आंटी का रोल किया, काफ़ी बेहतरीन था और लोगों ने तालियां बजाई। धन्यवाद। तो कैसे, किसने आपको ये रोल दिया था? रोल हम सब ने अलग अलग मिलकर बांटा था और हमारे डॉक्टर सर की मदद से और उनकी मार्गदर्शन से हमने इसको किया है। आशा करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, मैं भी ऐसी आशा करती हूँ कि हमारे ये जो नाटक है वो लोगों को समझ आए और लोग ये जो भ्रम है इसको दूर कर इलाज कराएं और अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखें। मैम, क्या एम्स में डॉक्टर हैं इस बीमारी के? हाँ जी, हमारा विभाग उपलब्ध है और इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 सीनियर रेसिडेंट, 2 जूनियर रेसिडेंट हैं और हम लोग इस तरह की, हमारी ओपीडी ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें प्रति ओपीडी लगभग 200 मरीज़ देखे जाते हैं और इनका इलाज किया जाता है। इन पेशेंट सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे पास 10 बेड्स का सुविधा है, जिसमें हम लोग मरीजों को भर्ती करके भी इलाज करते हैं। हम एक सवाल लास्ट है कि अगर लक्षण शुरुआती कैसे बदल पाता है इसका? शुरुआती लक्षण, व्यवहार में फ़र्क आना। जो नॉर्मल रोज़ का व्यवहार है किसी मरीज़ का, उससे अगर अलग कुछ हटके हो रहा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा बोलना हो, चाहे कम बोलना हो, चाहे कटा कटा रहना हो, लोगों में घुलना मिलना कम कर देना हो, या कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर जो पहले से अलग है, तो वो इसके शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा नींद में कमी होना, भूख में कमी होना, इस तरह के लक्षण से भी आइडिया लग सकता है कि मरीज़ को किसी तरह की मानसिक बीमारी हो सकती है। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे साथ बातचीत करी हमारे 20 समाचार के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आपने समझा पूरी वीडियो के माध्यम से कि बीमारी होती क्या है, मानसिक रोग क्या होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप सबको। मेरा नाम डॉक्टर श्रेष्कर आनंद है। मैं यहाँ पे एज अ जूनियर रेसिडेंट हूँ एम्स डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। देखिए, मानसिक बीमारी एक तरीके से व्यवहारिक बीमारी है और व्यवहारिक बीमारी को समझाने के लिए हमें कहीं ना कहीं नाटकीय रूप से ही दर्शाना पड़ता है, जिसकी मदद से, इन लोगों की मदद से, हमारे ये जूनियर्स हैं, इनकी मदद से हम लोगों ने दर्शाया। बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक मरीज़ आए थे
जो कि एक मानसिक रोगी ही थे, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की उनको बीमारी थी। वो 15 साल से एक तरीके से उनको रखा गया था अपने घर में बंद करके, सिक्कड़ लगा करके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज अभी तक जानकार नहीं हो पाए हैं। अगर ये नाटक के अगर ये नाटक के माध्यम से अगर 1-2 लोग भी इस जानकारी को अगर ले लेते, अगर उनके घर तक ये जानकारी चली जाती, तो हो सकता है वो हमारे विभाग में पहले आ जाते हैं और हम लोग उनका इलाज कर पाते हैं। पहले बाबाओं के चक्कर पड़ जाते हैं, पर वो लोग सब बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और बाबाओं के चक्कर से ज़्यादा लोगों का जो एक अंधविश्वास है कि कोई भूत है, किसी ने कुछ करवा दिया, मेरे पड़ोसी मेरे से जलते हैं, इस चीज़ से अवगत करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवहारिक बीमारी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक के लिए हम लोग समाज में उनके अकॉर्डिंग उन लोग को नहीं समझाएंगे तो उन्हें फिर समझ में कैसे आएगा। तो उस चीज़ को मैं देखते हुए मुझे अच्छा लगा था ये प्ले की तरह से। मैं चाहता था कि आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँ, लोगों को जोड़ सकूँ इससे। एक बेहतरीन अनुभव रहा। हाँ, एक अच्छा अनुभव रहा ये। इससे पहले नहीं, इस विभाग में तो मैं अभी आया हूँ, मैं जूनियर मोस्ट हूँ यहाँ पे, अभी मेरा स्टार्ट ही हुआ है साइकेट्री में, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा गुस्सा जो कि मैं शेयर कर सकूँ, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद।